हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और आप देख रहे हैं फिजिक्स वीडियोस बाय सुभाष सिद्धार्थ सर, आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल आईआईटी जून ट्यूटोरियल में। और हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कशन आपके लिए इस लेक्चर में लेके आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स एफ विच इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का जो प्लेन होगा, मैग्नेटिक फोर्स हमेशा उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि काइनेमेटिक्स बिहेवियर में जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू होता है तो ये कंडीशन हमको सर्कुलर मोशन का याद दिलाता है ना, सर्कुलर मोशन का याद दिलाता है, राइट। सो सर्कुलर मोशन इज दैट कॉन्सेप्ट वेयर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ऑलवेज फाउंड टू बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को एक गिवन मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एंटर कराते हैं, मान लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, मैंने दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके इस रीजन में इनवर्ड परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से ड्रॉ करके दिखाया। अगर इस फील्ड रीजन में हम एक चार्ज पार्टिकल को जिसका मास m है, चार्ज q है, और अगर उसको v0 वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एंटर करते हुए देखेंगे तो मान लो ये होगा उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन। चार्ज पार्टिकल जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में v0 वेलोसिटी के साथ एंटर करेगा, एज बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर गोइंग इनटू द प्लेन, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इनवर्ड है और ये मिडिल फिंगर इज इंडिकेटिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दिस वन इंडेक्स इज गोइंग इनटू द प्लेन इंडिकेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो लेफ्ट हैंड थंब है ये इंडिकेट करेगा द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्ज पार्टिकल इस तरह से घूमना शुरू करेगा, एक सर्कुलर लोकस में जाएगा, प्रोवाइडेड ये जो इनिशियल फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा उसी लाइन पे कहीं हमको सेंटर सी ऑफ द सर्कुलर लोकस दिखेगा, है ना। सेंटर ऑफ द सर्कुलर लोकस विल बी लोकेटेड अलोंग दैट लाइन, जो कि इनिशियली सेंट्रीपिटल फोर्स एफ का काम करेगा। ये एफ जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r प्रोवाइड करेगा, यानी कि यहाँ सर्कुलर मोशन बनेगा विद इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर इस तरह का एक फील्ड रीजन लिया जाता है और इस फील्ड रीजन में अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर टू द फील्ड, जो दो लाइन के बीच में फील्ड बना है, उस एज के साथ परपेंडिकुलरली अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को इंजेक्ट करते हैं विद बाउंड्री लाइन के साथ 90 डिग्री पे, तो इसका डी मिनिमम, विड्थ का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन से ऑपोजिट साइड से बाहर ना निकल जाए। ऐसा नहीं हो कि वो ऐसा जाए और यहाँ जाके वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर चला जाए, राइट। मैग्नेटिक फील्ड का ऑपोजिट एज लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके लिए पूछा जाता है ऐसे सवाल में कि ये विड्थ कितना होगा। तो देखो, इससे रिलेटेड इस डिस्कशन को कंप्लीट करने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि ये अगर वो बाउंड्री लाइन है जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन शुरू हो रहा है, और हम अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एग्जिस्टेंस है ना, और अगर मैं यहाँ चार्ज पार्टिकल को एंटर कराता हूँ जिसका पॉजिटिव चार्ज है, वेलोसिटी v0 है, तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा यहाँ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा BQV और पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमेगा। तो देखो, ये जो एज लाइन है, ऑपोजिट साइड का जो एज लाइन होगा, जिस पोजीशन में आकर पार्टिकल का वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में घूमते वक्त जब पार्टिकल का वेलोसिटी जो कि हमेशा टेंजेंशियल रहेगा, वो जिस वक्त ऑपोजिट एज लाइन से पैरेलल हो जाएगा, यानी उसके बाद तो फिर वो वापस मुड़ने लगेगा ना सर्कल में, तो फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी एज लाइन की तरफ नहीं बल्कि फिर से ऑपोजिट एज लाइन से दूर हटना शुरू होगा। ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ध्यान से देखो, टेंजेंशियल वेलोसिटी एज लाइन के साथ उसका जो ज्योमेट्रिकल एंगल है वो इस तरह से चेंज हो रहा, राइट। तो जिस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी, जिस पॉइंट पर आकर उसका वेलोसिटी एज लाइन से पैरेलल होगा, यानी कि वो खतरे वाला पॉइंट है। अगर जब वेलोसिटी पैरेलल हो सकता है विद दिस फर्स्ट लाइन,
उससे पहले ही अगर एज लाइन अगर खत्म हो जाए तो चार्ज पार्टिकल बाहर निकल जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं ये जो मिनिमम विड्थ वाला आर्गुमेंट है डी मिनिमम, है ना, ये डी मिनिमम का ये वैल्यू अंडर दिस कंडीशन इक्वल टू रेडियस के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि पार्टिकल 1/4 ऑफ द सर्कल, ये 90 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। जब वो 1/4 घूमेगा तब जाकर उसका वेलोसिटी डायरेक्शन 90 डिग्री से चेंज होगा। इनिशियली वो एज लाइन से 90 डिग्री में था और 90 डिग्री घूमने के बाद वो एज लाइन के साथ पैरेलल हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? 90 डिग्री घूमने के बाद वेलोसिटी वेक्टर जो है एज लाइन के साथ पैरेलल हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 1/4 घूमना मतलब हुआ कि ये जो डिस्टेंस है इक्वल टू रेडियस होगा, यानी कि डी मिनिमम मस्ट बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, जो कि होगा एम वी बाई बी क्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा मिनिमम विड्थ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रीजन, ताकि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करने के बाद वो अपोजिट बाउंड्री लाइन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बाहर नहीं जा सकता है। देखो उसी का अब एक और कंडीशन डिस्कस करते हैं कि अगर हमारा बाउंड्री लाइंस फॉर द मैग्नेटिक फील्ड रीजन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, अगर मैं इस तरह से देखूं कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैं मान लो एक चार्ज पार्टिकल को इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा हूं इनटू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मास m q विद वेलोसिटी v0। अब इसका एंगल मान लो 60 डिग्री है, ठीक है ना, इसका एंगल 60 डिग्री है। अब सवाल है कि फिर से वही क्वेश्चन है कि ये जो विड्थ है मैग्नेटिक फील्ड विड्थ है ना, डी मिनिमम, ये विड्थ मिनिमम कितना होना चाहिए ताकि चार्ज पार्टिकल एंटरिंग थ्रू द फर्स्ट एज और ऑपोजिट एज से वो बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा? फिर से जैसे ही चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा इनटू द मैग्नेटिक फील्ड रीजन, ध्यान से देखो मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनटू इनवर्ड है, ये है डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, फोर्स परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ऑन द चार्ज पार्टिकल फोर्स विल बी एक्सपीरियंस दिस वे, राइट, फोर्स ये इस डायरेक्शन में होगा, ये वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल है, ये 90 डिग्री में एक्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड, तो यानी कि चार्ज पार्टिकल ऐसे, यहाँ जो चार्ज पार्टिकल का जो लोकस होगा दैट लोकस विल बी अ सर्क्यूलर लोकस लाइक दिस, है ना, ये सर्क्यूलर लोकस होगा और ये इस तरह से घूम के, है ना, अपना पाथ को कंप्लीट करेगा इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड रीजन। तो फिर से ये सिमेट्री बन के फिर यहाँ से ये बाहर आ जाएगा लाइक दिस। तो यहाँ कॉन्सेप्ट फिर वही होगा कि जो फार्देस्ट पॉइंट है फ्रॉम दिस एज, उस फार्देस्ट पॉइंट तक जाते जाते पार्टिकल का वेलोसिटी, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, वो एज लाइन से पैरेलल बन जाए, है ना, बिफोर रीचिंग, जस्ट बिफोर रीचिंग द बाउंड्री लाइन ऑन द अदर साइड। इस एज से, जिस एज से एंटर किया, उसका जो अपोजिट एज है, जिन दोनों के बीच में विड्थ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट कर रहा है जिस दो लाइन के बीच में, तो फार्देस्ट लाइन तक जाते जाते वेलोसिटी फिर वही होना चाहिए, वेलोसिटी शुड बिकम पैरेलल टू दैट लाइन, राइट। तो इसका मतलब है अब जो इनिशियल पोजीशन का जो फोर्स लगा था वो इस लाइन में, यानी कि सेंटर ऑफ द सर्कल, अब सेंटर ऑफ द सर्कल कहीं यहाँ होगा, दिस विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो अब सेंटर ऑफ द सर्कल यहाँ होने का मतलब है टोटल विड्थ हो गया दिस प्लस दिस, ठीक है। तो देखो सेंटर से ये वाला डिस्टेंस तो डेफिनेटली रेडियस है, ये वाला डिस्टेंस रेडियस नहीं है, ये डेफिनेटली अब रेडियस है, दिस इज द रेडियस। हम ज्योमेट्री से ये 60 जानते हैं, तो ये 30 डिग्री, तो यानी कि दिस पार्ट आई कैन राइट डाउन, दिस पार्ट बिकम्स r sin 30, राइट, ये हो जाएगा दिस पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पार्ट, समझ रहे हो कि नहीं, ये फर्स्ट बाउंड्री लाइन टू सेंटर तक r sin 30, उसके बाद सेंटर टू ऑपोजिट एज तक जो है वो r है, यानी कि अब जो d मिनिमम जो विड्थ है वो हो गया r sin 30, राइट, r sin 30 डिवाइडेड बाई r, ये वाला देख लो, दिस इज r sin 30 है ना, ये r sin 30 है प्लस ये r है, तो r sin 30 प्लस r इज द मैग्नेटिक फील्ड विड्थ। तो sin 30 का वैल्यू डालेंगे तो r/2 प्लस r, यानी कि ये हो गया 3r/2, 3r/2 हो गया
अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड विथ मिनिमम, सो दैट अंडर दिस कंडीशन चार्ज पार्टिकल एंटरिंग इनटू द मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर नहीं आना चाहिए। अगेन फिर वही बात है कि आर की जगह हम एम वी नॉट बाई बी क्यू का वैल्यू डालेंगे, एम वी नॉट बाई बी क्यू। सो देयर फॉर डी मिनिमम विथ का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 3/2 है ना, इन टू आर, आर यानी एम वी नॉट बाई बी क्यू, एम वी नॉट बाई बी क्यू। ये हो गया हमारा magnetic field width minimum under this condition where charge particle is entering into the magnetic field region through the boundary line making 60 degree as shown in the diagram। अगर मान लो मैं एक और सिचुएशन इसमें बताऊं, सिमेट्री हो रहा है, इंपॉर्टेंट बात है। अगर मान लो मैं बाउंड्री लाइंस को ड्रॉ करता हूं जो जिसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड विड्थ है। अब मान लो एक चार्ज पार्टिकल जो कि इस डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, अब मान लो ऐसे एंटर कर रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज द डायरेक्शन गिवन। अब है कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड ये है, दिस इज द इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी v नॉट है, मास m, चार्ज q, ठीक है ना। अब इसका वेट कितना होगा। अगेन अब जैसे ही मान लो ये चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा इस लाइन पे, तो यू नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, वेलोसिटी ये है। अब फोर्स देखो, फोर्स का जो डायरेक्शन है वेलोसिटी से परपेंडिकुलर, और ये फोर्स इंडिकेट कर रहा अब सेंटर जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं बल्कि बाहर कहीं होगा, राइट। तो चार्ज पार्टिकल अब सिर्फ इतना ही छोटा सा एक आर्क पूरा करेगा विद इन मैग्नेटिक फील्ड। ये पूरा अगर मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, ठीक है ना, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, और यहाँ से फिर वो बाहर चला जाएगा। आर यू गेटिंग मी? अगेन सिमेट्री सिचुएशन बनेगा, इंपॉर्टेंटली सिमेट्री सिचुएशन बनेगा। अब अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, करेक्ट, ये 30 डिग्री होगा। यानी कि अब जो बहुत ध्यान से देखोगे ज्योमेट्री, तो यहाँ से यहाँ तक ये आर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आर डिस्टेंस है, उसमें से ये अगर 30 डिग्री हुआ तो दिस इज 60, राइट, और फिर ये 60 होगा तो इतना पार्ट को हम कह सकते हैं दिस इज r sin 60। तो sin 60 इज √3/2, दिस इज √3/2 ऑफ r। तो टोटल अगर r है उसमें से √3/2 r अगर माइनस कर देंगे तो इतना अब हमारा मिनिमम विड्थ हो सकता है इस केस के लिए। सो डी मिनिमम है ये लाइन, अगर हम यहाँ तक ड्रॉ कर दे तो हमारा काम हो जाएगा, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर नहीं आएगा। यानी कि इस केस में डी मिनिमम विड्थ जो है वो हो जाएगा r माइनस r sin 60, राइट। r sin 60 हम लिख सकते हैं, ये है r sin 60 √3/2 ऑफ r आया, तो r माइनस √3/2 ऑफ r, यानी कि r कॉमन लेके हम कह सकते हैं 2 माइनस √3/2, ये हो गया मिनिमम विड्थ अंडर दिस कंडीशन, वेर अगेन यू कैन राइट डाउन एम वी नॉट बाई बी क्यू इज द वैल्यू ऑफ आर, दैट इनटू 2 माइनस √3/2। तो देखो हम लोगों ने 3 डिफरेंट केसेस कर लिया जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड विड्थ मिनिमम कितना होना चाहिए, प्रोवाइडेड अगर मैग्नेटिक फील्ड रीजन में जो प्लेन है उस प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन है, फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो ऑन दैट प्लेन अगर चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो उसका सर्कुलर लोकस बनेगा, और किस तरह से हम किसी भी केस का हम मिनिमम विड्थ ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड रीजन निकाल सकते हैं ताकि ऑपोजिट बाउंड्री लाइन से चार्ज पार्टिकल बाहर ना निकल जाए। क्लियर है?